10 का डायलॉग में आप लोग को स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं नीरज कुमार बिहार के राजनीतिक संदर्भ को देखते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करता हूं और बगैर राजनीतिक डिसीजन के ना हम सरकार चला सकते हैं, ना प्रशासन चला सकते हैं, ना राज्य की अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में 2025 आ गया है और 2025 का आपका जुलाई चल रहा है और आपका बिहार की विधानसभा 2025 की चुनाव होने जा रही है, जिसमें अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आपका 6 चरण में बिहार का पार्ट का विधानसभा चुनाव होने वाला है। और एक चुनाव एक जस्ट कहा जाता है एग्जाम ही है विधायकों लोगों का और राज्य के नेताओं का और सामाजिक समीकरण के साधते हुए जो राजनीति करते हैं, जो असेंबली में जाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए एक कंट्रोवर्सी फील्ड होता है और ये एग्ज़ाम से भी टफ होता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार में पास करने के बाद आपकी जॉब फिक्स है। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जो विधानसभा के चुनाव है या लोकसभा के चुनाव है या किसी भी राजनीतिक दल से जो चुनाव होते हैं, ये 5 वर्षीय चुनाव होता है। आपने अच्छा काम किया, बुरा काम किया या आगे की क्या सोच रखते हैं, उसकी प्राथमिकता होती है। 5 साल के इलेक्शन कमीशन का आयोग के द्वारा 5 साल पर चुनाव हुआ करता है। तो उसी संदर्भ में बिहार के फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। उसके बाद राज्य का तय होगा कि सीएम कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मिनिस्टर कौन होगा और बिहार में एमएलए कौन कौन विधानसभा से बनेंगे। तो 6 चरणों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश किया गया है, क्योंकि एक बिहार पॉपुलेशन के मामले में तीसरे स्थान भारत का है, जो कि एक डेंसिटी पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए 14 करोड़ की पॉपुलेशन को और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जोन है बिहार में, एक मगध जोन है, एक पटना जोन है, एक 9 प्रमंडल को देखते हुए 6 चरण में जो चुनाव है, एक गंगा के साइड में अलग विजन है, मगध के लिए अलग है, शाहाबाद के लिए अलग है। तो 6 चरण में मुझे लगता है कि चुनाव बहुत ही अच्छे से सार्वजनिक रूप से एक मेथड के प्लान के द्वारा जो सरकार की सारी सुविधा व्यवस्था के तौर पे चुनाव होगा और विधायकों का कर्तव्य होगा कि कौन सी पार्टी और कौन सी पार्टी कितने सामाजिक को हित को साथ के चलते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से 3 पार्टियाँ मेजर रूप से आपका चुनाव में एजेंडे पे डिसाइड करेगी, जो एक पार्टी के साथ भी अलायंस है। तो एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई है। थोड़ा बहुत बीच में जो एक पैटर्न है, कुछ नए पार्टियां फॉर्म किए हैं, जो उनकी भी प्रयास जारी है, संघर्ष जारी है। गांव की जनता की आवाज़ को बुलंद करना, गांव की समस्याओं को अवगत कराना, सामाजिक संदर्भ के लेकर आगे वो बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ों को संरचना को देखते हुए बिहार की राज्य के मुखिया अभी प्रेजेंट में नीतीश कुमार उपस्थित हैं, जो राज्य की बहुत ही डायनेमिक विकास की ओर आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। चाहे बिल्डिंग की बात हो, कंस्ट्रक्शन की बात हो, रोड की कंस्ट्रक्शन की बात हो, रिवर जनरेशन की बात हो, रिवर नेटवर्किंग की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की बात हो, या 50% आरक्षण चुनाव में देने की बात हो, या किसी भी सरकार की जो योजना है सरकारी जॉब को लेकर, उसमें भी 50% महिलाओं को आगे किया जा रहा है, जिसमें लगता है कि हर घर में एक न किसी एंगल से, किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़ाव बिहार सरकार से सीधे हो रही है। और जब सीधी जुड़ाव है तो माना जाए कि बिहार सरकार को रोजी रोटी खा रहे हैं। तो अब इसमें देखना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रमुख चेहरे कौन होते हैं। ऐसे तो हमें जानते हैं कि 20 साल से बिहार के नीतीश कुमार जी पड़े हुए हैं इस चलाने के लिए। अगले संदर्भ में चुनाव जो विधानसभा का है, उसमें 2 लाख के पॉपुलेशन का एक विधानसभा होता है, जिसमें 243 विधानसभा है। उस विधानसभा के क्राइटेरिया को देखते हुए, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये 4 जो प्रमुख कैटेगरी हैं, उसकी भूमिका क्या होती है, उनकी भागीदारी क्या होती है, उनकी सामाजिक तौर पे कितने वर्चस्व विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने निर्दलीय चुनाव में नए नए लीडर जो फैक्टर बनाते हैं अपने आप को कि मैं लीडर हूँ, प्रेजेंट हूँ, रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, वो ऐसे भी लोग कितने जीत कर आते हैं। और उसके बाद बिहार का विकास का मॉडल किसको स्वीकार करती है बिहार की 14 करोड़ की जनता, इसको देखने लायक है। और बिहार के अगले जो भविष्य है 5 साल 25 से लेकर 30 तक चलाने का, उसमें नए वोटर भी बहुत सारे यंग जुड़े हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनकी सोच की प्राथमिकता क्या होती है, वो किसे पसंद करते हैं, ये सारी डेटा का एनालिसिस जो है पूरे चुनाव के परिकलन में ये चलेगी, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज।
और नए समीकरण की भूमिका के तौर पे सरकार अगला किसकी डिसाइड होगी, ये बिहार की जनता और बिहार के युवाओं और बिहार की महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग तय करेंगे कि हर गांव के विकास के एजेंडे को जोड़ने वाले व्यक्ति को ही एक विधानसभा में पहुंचाया जाता है, ताकि उनकी जन समस्याओं की जो समस्या है वो अपने पटल पर सरकार के सामने रख सके और उसकी पॉलिसी बनाने में अपनी भूमिका, अपने क्षेत्र की भूमिका, अपने जिला के विकास की ओर किस तरह से अक्सर होकर वो विभागीय संवाद करते हैं, विभागीय मंत्री के साथ जुड़ के किस तरह से योजनाओं को पास करा के अपने इलाके के जो समस्या है उनके साथ कैसा जुड़ते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है युवाओं को आज समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी चीज़ को नहीं देखना है और ये सरकार के मुहिम को आगे बढ़ाना है, राज्य के डेवलपमेंट को आगे के मुहिम बढ़ाना है। तो हमारी जो प्राथमिकता होगी कि कौन बनेगा करोड़पति, जिस तरह से होते हैं तो कौन बनेगा सीएम, इसके चेहरे पर डिपेंड करेगा और राज्य की हित में किसकी सरकार बनाने की कोशिश किया जाएगा, ये सारी कुछ एक अभी ऑब्जेक्टिव विषय है और पूरे ये परिकलन अभी से लेकर जो चुनाव की प्रक्रिया है उस टाइम तक चलेगा, जो 6 चरण में है। 6 चरण के मतलब है कि 6 एग्जामिनेशन डेट होता है, उसी तरह से 6 आपका वोटिंग का डेट होगा। तो उस डेट के उस एरिया वाइज, उस क्षेत्रफल के एरिया वाइज, उस जोग्राफिकल एरिया वाइज, उस भाषा के संदर्भ में, उस एरिया के विकास के संदर्भ में अलग अलग प्राथमिकता होगी कि सरकार किसकी सपोर्ट कर रही है, कई चेहरे हैं, उनके भविष्य उनके पार्टी अलायंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसी सोच के साथ बिहार आगे बढ़ने के लिए पुनः चुनाव एक बार होने जा रही है, जो अगली सरकार तय करनी है कि हमें सरकार किस तरह के चाहिए और सरकार सुनिश्चित करेगी कि हमें जनता का विकास किस तरह से करना है। थैंक यू।